मैंने अपने राजनीतिक जीवन में संसद में 40 साल बहुत सारी महत्वपूर्ण बहस सुनी है। यहाँ का इस विधानसभा का अनुभव मुझे कम है, यह आप सब जानते हैं, पर मैंने कभी इस प्रकार की बहस जो विषय से हटकर हुए, जो विषय से हटकर हुए और इस प्रकार उसे प्रस्तुत किया जाए, असत्य पिटीशन का नंबर, पिटीशन मैंने खुद पढ़ी। अभी कहा गया, मुझे टोकिएगा मत, मुझे कहा गया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग सबके पास है, यहां जो बैठे हैं सबने ये रिकॉर्डिंग सुनी है। चर्चा हमारी किस बात पर? चर्चा हमारे प्रदेश के लगभग 50 से ज्यादा आबादी के बारे में है जो पिछड़े वर्ग की है, इसके बारे में चर्चा है। और इसके बारे में पीड़ा क्या है? तीन बातें हैं, सीमांकन, रोटेशन और आरक्षण। यही तीन बातें बची। हमारे कार्यकाल में परसिमन की कार्रवाई करी, हमने रोटेशन की कार्रवाई करी, कि हमारी मन मंशा थी उस समय की नहीं, बहुत पहले से हमारी मन मंशा थी कि पंचायती राज जो हमारा सिस्टम है ये मजबूत हो। हमने शुरुआत करी, चलिए हमारी सरकार नहीं रही, आपके पास 1.5 साल था। मैं मानता हूं कोविड बीच में आया, पर कोविड में तो उपचुनाव भी हो गए ताकि आपकी सरकार टिकी रहे। उपचुनाव हुए, 28 उपचुनाव हुए, पर पंचायत चुनाव नहीं हो सका। कितने उपचुनाव हो गए? 1.5 साल आपके पास था। अगर आप सोचते इस परिस्थिति में गलत है, नया परिस्थिति हम पेश करते हैं। अगर रोटेशन गलत था, आप नया कर सकते थे। 1.5 साल था। आरक्षण की अगर आप हटाना चाहते, जो लगता है आपकी नियत और नीति थी, जो आगे मैं बताऊंगा, ये आप कर सकते थे। पर अचानक एक अध्यादेश आया। किस बात पर यह कोर्ट में मामला गया? किस बात पर यह मामला कोर्ट पर गया? विवेक तन्खा जी की बात करी गई। विवेक तन्खा जी की बहस, आपके वकील भी थे वहां, आयोग के वकील भी थे वहां, और ये बहस केवल रोटेशन पर हुई। अब ये कहा जाए कि उन्होंने आरक्षण का विरोध किया। आरक्षण तो विषय नहीं था, ये तो मामला घूम फिर के, क्योंकि हमारे जो उस समय आदरणीय जज थे, उनको महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने भी महाराष्ट्र की सुनवाई की थी। और जो मैंने निचोड़ दिखाया, मैं इसलिए ये बात समझाना चाहता हूं कि ये मैं नहीं कह रहा कि किसी का दोष उस समय था, ये महाराष्ट्र की तरफ मुड़ता गया। विवेक तन्खा जी ने कहा हाँ महाराष्ट्र की बात थी, ये रिकॉर्डिंग में है। आपके वकील थे, आयोग के वकील थे, किसी ने इतराज नहीं किया और एक ऐसा ऑर्डर पास हो गया जिससे आरक्षण समाप्त। लगभग 40-45 करोड़ लोगों का अधिकार छीन लिया गया। क्या किसी कोर्ट का ऐसा जजमेंट हो सकता है? ऐसा अधिकार हो सकता है? ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये टोका टाकी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कोई उल्लेख नहीं करना चाहता आपकी नीति और नियत पर, मैं तो उपाय पर उल्लेख करना चाहता हूं। आप उसी अगले दिन आप वापस कोर्ट में जा सकते थे। आपका वकील शांत रहा। जब जज ने इसमें, तो जज ने रिवर्स करे, जज ने टिप्पणी करी, महाराष्ट्र का ऐसा, आपका वकील खड़े होकर कह सकता था कि आरक्षण का समापन हम नहीं स्वीकार कर सकते। चुप रहे। वीडियो रिकॉर्डिंग है, चुप रहे, सहमत हो गए, और ये इस प्रकार का जजमेंट आया। अब आप कहेंगे कोर्ट ने कह दिया, हम कहता हूं कोर्ट ने तो कहा, लिखित में कहा है, कोर्ट का तो ऑर्डर है।
पर क्या आपको स्वीकार है? क्या आपको स्वीकार है? बुनियादी प्रश्न, आत्मा की आवाज यहां से आएगी कि क्या आपको स्वीकार है ये? अगर ये स्वीकार नहीं होता, आप सोचते कि करोड़ों लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, आप दूसरे दिन कोर्ट में जाते, वापस कोर्ट में वापस जा सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे कि ये हम स्वीकार नहीं कर सकते, इसमें संशोधन किया जाए। ऐसा भी प्रावधान है हमारे कानून में, ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में, ऐसा प्रावधान है कि हम जा सकते हैं कोर्ट में संशोधन के लिए। पर कितने दिन हो गए, कोई आवाज नहीं। जब आवाज उठनी शुरू हुई, आप ये नहीं कहे कि हम उपाय ढूंढेंगे, आप कहते हैं कांग्रेस ने किया है, ये कांग्रेस ने किया है। सब असत्य बोल लो, उसके बाद जय श्री राम बोलो और असत्य भी सत्य हो गया। ये क्या? हम तो इस सदन में बैठे हैं, अभी जैसे कहा गया कि हम लोगों के अधिकार का प्रतिनिधित्व बन के यहां बैठे हैं, और अगर उनका अधिकार छीना जा रहा है, क्या हमें स्थगन प्रस्ताव पेश करने की जरूरत भी पड़ती है? आपको तो शुरू में कहना चाहिए था, यह मैं नहीं स्वीकार। हम अपना स्थगन प्रस्ताव वापस लेते। मुख्यमंत्री जी आप कहिए हम ये नहीं स्वीकार, और मैं तो आपसे इस पे जाऊं, इसने ये किया, इसमें ये लिखा है, वो लिखा है, ये फलाना कोड गया। हम किस तरफ से मोड़ रहे हैं? हम क्या बहाना ढूंढ रहे हैं? इस तरफ के हो या उस तरफ के हो, एक दूसरे पर आरोप लगाएं। मैं तो आपसे बड़े संक्षेप में निवेदन करता हूं कि आप यहां कहें कि हमें ये स्वीकार नहीं है, और हमें पहले दिन ये कहना चाहिए था। हम इसका उपाय ढूंढते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप कोर्ट में जाइए, हम भी आपके साथ जाने को तैयार हैं। अगर दोनों पार्टियां कोर्ट में जाती हैं तो कौन सा कोर्ट होगा जो हमें राहत नहीं देगा? मैं इस सदन में खुले रूप से कहना चाहता हूं, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, पर आप तैयार होइए, आप तैयार होइए। अगर आपकी आत्मा साफ है, कल चले कोर्ट में, कल चले कोर्ट में और कहें कि ये चुनाव ना रोटेशन से, ना परिश्रम से, ना आरक्षण से, क्या ऐसा कोई चुनाव अपने इतिहास में हुआ? एक ट्रंकेटेड चुनाव जिसको कहते हैं, बिल्कुल ट्रंकेटेड चुनाव, यहां होगा वहां नहीं होगा, जहां हो रहा है वहां भी हमारे पिछले वर्ग के लोग हैं। वो क्या उनके दिल में कितनी चोट आई होगी, आज हम उसको एहसास करें। तो मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन के नेता से निवेदन करता हूं कि ये बात ने किया, किसने किया, कोर्ट ने किया, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम हितैषी हैं, अगर हमारी आत्मा की आवाज है, हम उपाय ढूंढें, हम कोर्ट में जाएं कि अभी हमारे सामने कोर्ट का ऑर्डर है। ये बहाना ना बनाए, कोर्ट का ऑर्डर है, ये बहाना बन जाता है। कोर्ट ने कहा, और कोर्ट ने कहा क्योंकि आप गए, हम गए नहीं। बच्चा किसी और के यहां हुआ, मिठाई आप बांट रहे, ये भी अजीब बात है। कोर्ट में गए हम किस लिए गए? रोटेशन के लिए गए, परिश्रम के लिए गए, हम आरक्षण के लिए गए कि आरक्षण समाप्त किया जाए। तो अगर हम नहीं गए, आप नहीं गए, तो चलिए वापस कोर्ट में, चलिए वापस कोर्ट में, हम साथ चलते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सदन सब सहमति से प्रस्ताव भी पास करे कि हम इसे अस्वीकार करते हैं, ये अस्वीकार करते हैं और उपाय ढूंढेंगे। ये केवल उस तरफ और इस तरफ का उपाय नहीं हो सकता, ये दोनों तरफ का उपाय होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर जिस लिए हम बैठे हैं, जिस अधिकार के सुरक्षा के लिए हम बैठे हैं, हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद।